फ्रेंड, आज हम फिजिक्स का चौथा चैप्टर विद्युत धारा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन हर साल 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए क्लास आगे बढ़ाते हैं। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जितना वीडियो आने वाला हुआ आपके पास पहुँचता रहे। चलिए देखिए, फर्स्ट हमारे कह रहा है निम्नलिखित पदार्थ में कौन चालक है। निम्नलिखित पदार्थ में कौन चालक है? एल्युमिनियम है। घ नंबर सही है। देखिए दो का क्या कह रहा है, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा वास्तव में क्या है। मतलब किसी चालक का प्रवाहित विद्युत धारा किससे प्रवाहित होता है, तो यह इलेक्ट्रॉनिक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है। कुल प्रवाहित विद्युत धारा का मात्रा क्या है? विद्युत धारा प्रवाहित किससे होता है? विद्युत धारा प्रवाहित किससे होता है? आवेश से विद्युत धारा प्रवाहित होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या है? आवेश का एसआई मात्रक एक कूलाम है। निम्नांकित में विद्युत धारा का प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है? मतलब विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। निम्नांकित में कौन सा कथन सही है? एम्पियर बराबर हो जाएगा वोल्ट बाई वोल्ट बट्टा कूलाम, ओम हो जाएगा। समझ, एम्पियर बराबर हो जाएगा एम्पियर बराबर हो जाएगा वोल्ट बट्टे ओम हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अब अगला देखते हैं। देखिए एक मिनट मिटा लेते हैं हम। देखिए कह रहा है, साथ में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। मतलब इसमें कौन सा सही है, सही के बारे में कह रहा है। मतलब जूल बराबर होता है कूलाम गुने वोल्ट होता है। ए नंबर सही हो जाएगा इसका, ए नंबर राइट आंसर। प्रतिरोधक का एसआई मात्रा क्या है? मतलब प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोधक का एसआई मात्रक एक ओम है। प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या है? ओम है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है 9 में कह रहा है वोल्ट भी बराबर है। मतलब वोल्ट किसके बराबर है? वोल्ट किसके बराबर है? तब वोल्ट एक जे बाई सी के बराबर है। जे बाई सी के बराबर है। चलिए कह रहा है 10 में कह रहा है आर प्रतिरोधक वाले प्रतिरोधक के एक मिनट सिरों के बीच अभिमांतर भी का प्रतिरोधक होकर प्रवाहित होने वाला एसआई मात्रक का प्रतिरोधक क्या है? मतलब कह रहा है इसका ग आंसर सही हो जाएगा। भी बट्टा आई बराबर आर बराबर हो जाएगा भी बाई आई, विभवांतर। चलिए 11 में कह रहा है विद्युत धारा प्रबलता मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है? ए मीटर को प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर सही हो जाएगा। विद्युत धारा को मापने के लिए किसको उपयोग किया जाता है? ए मीटर को। चलिए विभवांतर को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? विभवांतर को किससे मापा जाता है? विभवांतर को किससे मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। एल लंबाई के तार प्रतिरोधक आर उससे मध्य बिंदु पर इस प्रकार मोड़ा गया है कि उसके दोनों आधे भाग परस्पर 90 डिग्री पर है। उसका नया प्रतिरोधक क्या होगा? मतलब एल लंबाई का एक तार है, प्रतिरोधक आर है, तार का प्रतिरोधक आर है। एल लंबाई तार का प्रतिरोधक आर है, उसे मध्य बिंदु पर
इस प्रकार मोड़ा गया, उसको मध्य बिंदु पर मोड़ा दिया गया है और उसके दोनों आधे भाग पर प्रस्तुत 90 डिग्री का कोण बना है। उसके आधे पर 90 डिग्री का कोण बना है, उसका नया प्रतिरोधक क्या होगा? तेरह का कह रहा है, तो इसका सीधे आर हो जाएगा। चलिए, दो तार एक ही पदार्थ के बने, प्रथम तार की लंबाई दूसरे तार की लंबाई के दुगुनी है तथा उसके व्यास दूसरे तार के व्यास के दुगना है, तो प्रथम तार का प्रतिरोध क्या होगा? मतलब प्रथम तार का पूछ रहा है क्या होगा, तो दूसरे तार के प्रतिरोध का आधा होगा, दूसरे तार के प्रतिरोध के आधा होगा। चलिए अब देखते हैं। कह रहा है एल लंबाई एवं ए अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद क्षेत्र के विद्युत धारा का प्रतिरोध आर है। मतलब एल लंबाई है, एक प्रतिच्छेद क्षेत्र के विद्युत धारा का प्रतिरोध आर है। इसी पदार्थ के बने दूसरे तार की लंबाई इतनी ही है और अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद 4a है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? मतलब इसका प्रतिरोधक क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा R/4 हो जाएगा। इसका ख आंसर राइट हो जाएगा। चलिए देखिए, कर रहा है 16 में, कर रहा है समांतर क्रम में जोड़े दो प्रतिरोधों के प्रतिरोध R1 और R2 है, तो उसका समतुल्य प्रतिरोधक Rp निम्नांकित किसके द्वारा दिया जाएगा? मतलब इसका प्रतिरोधक किसके द्वारा दिया जाएगा? देखिए, Rp बराबर हो जाएगा R1 बट्टा R2, R1 गुने R2 बट्टा R1 प्लस R2। इसका ग आंसर राइट हो जाएगा। चलिए 17 का रहा है, यदि श्रेणी क्रम में जोड़े दो प्रतिरोध के प्रतिरोध R1 और R2 है, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध RS निम्नांकित किसके द्वारा दिया जाएगा? मतलब इसका श्रेणी क्रम में R1 R2 दिया गया है, इसका प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध है RS है, तो असमतुल्य प्रतिरोध है का मान क्या होगा? मतलब कह रहा है, तो इसका हो जाएगा RS बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 हो गया। चलिए 18 में देखते हैं। कह रहा है यदि समांतर क्रम में जोड़े दो प्रतिरोधों के प्रतिरोध है R1 और R2 हो, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध Rp। मतलब Rp का क्या होगा? तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा, आंसर सब गलत दिया है, समझ गए। अब देखिए, कह रहा है यदि श्रेणी क्रम में जोड़े दो प्रतिरोधों के प्रतिरोध R1 और R2 है, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध RS बराबर क्या हो जाएगा? RS बराबर क्या हो जाएगा? दोनों प्रतिरोध से 12 होगा, या दोनों प्रतिरोध मतलब R1 और R2 से भी 12 होगा, समझ गया। अब देखिए, कह रहा है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोधक हमेशा क्या रहता है? तो इसका हो जाएगा 20 का। देखिए, ए में नहीं दिया है, ख नहीं, ग नहीं। देख, चलिए अगला देखते हैं। देखिए, यहाँ इसका हो जाएगा घ नंबर, घटक प्रतिरोधकों के जोड़ के बराबर होता है, मतलब घटने वाला प्रतिरोध के जोड़ के बराबर होता है इसका। चलिए, कर रहा है 21 में, कर रहा है समांतर क्रम में संयोजित समान प्रतिरोध के 4 प्रतिरोधकों के समूह का समतुल्य प्रतिरोधक 4 पाई है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक के मान होगा। मतलब प्रत्येक का मान क्या होगा? तो प्रत्येक का मान
क्या होगा, तो देखिए प्रत्येक का मान 16 पाई, 4 चौका 16 पाई हो जाएगा। चलिए आप समझ गए। अब चलिए दूसरा में कह रहा है 10 तार समान लंबाई समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्र एवं समान धातु के समांतर क्रम में जोड़ा गया, प्रत्येक का प्रतिरोध 1 पाई है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, मतलब इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तुल्य प्रतिरोध एक 0.1 पाई होगा। चलिए 23 में कह रहे हैं 3 प्रतिरोध को जिसमें प्रत्येक 1 पाई का है, मतलब 3 प्रतिरोध 1 पाई के बराबर है, समांतर क्रम में लगाया गया है, मतलब ये 3 प्रतिरोध को 1 पाई, 3 प्रतिरोध जिसमें प्रत्येक 1 पाई है, समांतर क्रम में इसको लगाया गया है। ऐसे तीनों संयोजित को श्रेणी क्रम में लगाने पर परिणाम प्रतिरोध होगा, मतलब इसके लगाने पर परिणाम प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1 पाई के ही होगा। है आर प्रतिरोध के एक तार को 10 भागों में काटकर इस भाग के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। संयोग का प्रतिरोध को ज्ञात करें, मतलब इसका संयोग का प्रतिरोध का ज्ञात करें, तो इसका हो जाएगा 0.01 आर हो जाएगा। चलिए कह रहा है 25 में एक आर प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन भागों में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, मतलब एक आर प्रतिरोध है और n के बराबर है, आर प्रतिरोध n के बराबर भाग में काटा जाता है, इसके भाग में समांतर क्रम में जोड़ा गया है। संयोजी का तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, इसका तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, इसका तुल्यांकी भार आर बराबर हो जाएगा आर बट्टा इन के पावर 2 हो जाएगा। चलिए कह रहा है 26 में 0.01 पाई का एक प्रतिरोध एक के पाई के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, संयोग का प्रतिरोध होगा, मतलब इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा इसका 0.01 पाई से कम होगा, इसका प्रतिरोध हमेशा उससे कम ही होगा, कम होगा। चलिए कह रहा 27 में 2 तांबे के तार के समान लंबाई के है, मतलब 2 तांबा ये तार समान लंबाई के हैं, मतलब दोनों तांबा एक ही के बराबर के है, पहला दूसरे तार के दुगना मोटा है, मतलब पहला तार दूसरे से दुगना मोटा है, दोनों तार के प्रतिरोध के अनुपात होगा, मतलब इसका अनुपात क्या हो जाएगा 1, इसका अनुपात हो जाएगा 1:4 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए हम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइए और सही कोचिंग सेंटर को चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।